कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी गुंजाइश है, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। 25 नवंबर से शुरू होने वाला है शीतकालीन सत्र। पीएम मोदी है तैयार, वक्फ पर होगा आर पार। विपक्ष ने है ठाना, अदानी पर होगा हंगामा। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। भले ही दिल्ली के प्रदूषण के धुंध और ठंड के कोहरे के बीच संसद का यह सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस सत्र में हंगामा भी खूब होगा और इस सर्दी में गर्मी बढ़ने वाली है। इस बार शीतकालीन सत्र में अदानी से लेकर वक्फ तक, मणिपुर हिंसा से लेकर प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं तक कई मुद्दे हैं जिनका जिक्र होना तय है। महाराष्ट्र चुनाव में शानदार जीत से सत्ता पक्ष का मनोबल हाई है, तो विपक्ष को भी कई ऐसे मुद्दे मिल गए हैं जिस पर वो सरकार को घेर सकती है। लेकिन इस बार दो मुद्दे जिस पर संसद सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है, और दोनों पक्षों ने शीतकालीन सत्र का एजेंडा सेट कर दिया है। पूरी संभावना है कि ये मुद्दे रहेंगे वक्फ और अदानी। 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी ने जिस तरीके से वक्फ के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर हंगामा होना तय। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर दबाव बनाने के लिए जमीयत उलेमा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ा आयोजन कर रहा है। वक्फ जैसी असंवैधानिक बॉडी इस देश में कोई नहीं है जो कहीं पर भी अपना अधिकार जमा लेती है और कब्जा कर लेती है। इसमें संशोधन की बात मुसलमानों ने की, पर जिस बात पर मुसलमानों ने ही बोला था कि संशोधन होना चाहिए, जिस पर गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, अनाथों के लिए उसका फायदा हो, उसकी पैरवी की जा रही है, तो तौकी रजा जैसे लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। वक्त बिल को लाने की बात हो रही है सरकार की तरफ से। जेपीसी की रिपोर्ट नहीं आई, बिल कैसे लेगा? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद सत्र शुरू होने से पहले परंपरा के मुताबिक बुलाए गए इस बैठक में विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो उन मुद्दों को जोर शोर से उठाएगा जिस पर पिछले कुछ महीने से विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने साफ कर दिया इस बार शीतकालीन सत्र में वो न्यूयॉर्क कोर्ट 2000 करोड़ के रिश्वत और अदानी से जुड़े मामले उठाएंगे। इसके साथ ही मणिपुर विवाद, बढ़ती बेरोजगारी, उत्तर भारत में बढ़ता प्रदूषण, रेल दुर्घटनाएं, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग, शेयर बाजार में गिरावट बड़े मुद्दे रहेंगे। इसके साथ ही अदानी मामले पर जेपीसी की भी मांग करेंगे। वैसे पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी अदानी मामले पर जेपीसी की मांग की थी। इस बार शीतकालीन सत्र में कुल 16 बिल, 11 पर चर्चा, 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे। लेकिन जिस तरीके से हंगामा होने की संभावना है, बिलों को पास करवाना एक बड़ी चुनौती होगी। वैसे ये भी तय है कि सत्ता पक्ष को इस विरोध और हंगामे का आभास है और वो पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।